51 नंबर प्रश्न है, अखिल भारतीय सेवा में क्या शामिल नहीं है? तो भारतीय विदेश सेवा जो है ये अखिल भारतीय सेवा में शामिल नहीं है। प्रश्न संख्या 52 है, केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों का निर्धारण कौन करता है? यहाँ वित्तीय संबंध है तो वित्त आयोग हो जाएगा। केंद्र और राज्य के बीच जो वित्तीय संबंध है इसका निर्धारण वित्त आयोग करती है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है जिसमें जनता सीधे तौर पर प्रतिनिधि को चुनती है, यानी जनता द्वारा जब प्रतिनिधि को चुना जाता है तो यह प्रत्यक्ष निर्वाचन कहलाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 54, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य किसको त्यागपत्र देते हैं? तो ये अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को देते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं इनकी जो त्यागपत्र है राष्ट्रपति को दिया जाता है। भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कहाँ होता है? तो ये हैदराबाद है। शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया? 40वां, 41वां, 42वां या 44वां? तो ये 42वें संविधान संशोधन में हुआ। प्रश्न संख्या 57, सरकारिया आयोग से क्या जुड़ा हुआ है? तो ये केंद्र राज्य संबंध जुड़े हुए हैं सरकारिया आयोग से। स्टेट पीसीएस यूपीएससी जैसे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 51 से 100 तक करेंगे। 1 से 50 तक के लिए आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। निर्वाचन आयोग जो है वो निर्वाचन से जुड़ी सूचियों को तैयार करती है। राष्ट्रीय आपातकाल में संशोधन की जो संघीय प्रक्रिया है, एक क्या होता है? सलाह वैसी ही बनी रहती है। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई थी? फर्स्ट टाइम जो हमारे यहाँ राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी लगा था, ये कब लगा था? तो ये 26 अक्टूबर 1962 को लगा था। भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? तो ये जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं ये तीनों, राष्ट्रीय आपातकाल, संवैधानिक आपातकाल और वित्तीय आपातकाल, तीनों की घोषणा करते हैं, यानी कि इनमें से सभी इसका सही उत्तर होगा। केंद्र सरकार के खर्च को नियंत्रित करने का एकमात्र अधिकार किसके पास होता है? तो केंद्र सरकार का जो खर्च है इसको नियंत्रित करने का अधिकार संसद के पास होता है, संसद इसे नियंत्रित करती है। राज्यसभा के लिए नामित पहली फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो ये नरगिस दत्त थी जो राज्यसभा के लिए पहली नामित होने वाली फिल्म अभिनेत्री है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं किस आधार पर? हथियारबंद विद्रोह, बाहरी आक्रमण या युद्ध के आधार पर? तो ये तीनों ही आधार हैं जिस पे राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 65, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद संबंधित मामले की जांच कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में अगर किसी तरह का विवाद हुआ है तो इसकी जांच करेगा भारत का सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका किस देश से लिया गया है? तो ये आयरलैंड से लिया गया है। भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सी राज्यसभा में सीटों के आवंटन से जुड़ी हुई है? तो ये अनुसूची 4 है जो राज्यसभा में सीटों के आवंटन से जुड़ी हुई है। हमारे राष्ट्र के समक्ष लोगों की आशा और आकांक्षा के साथ साथ आदर्शों का भी वर्णन किया गया है, किस में? तो ये प्रस्तावना में इसका वर्णन है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसमें केंद्र सरकार जो है वो राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? तो अनुच्छेद 256 है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्वालोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान ये किस देश से लिया गया है? तो जो न्यायिक पुनर्विलोकन है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता है ये अमेरिका से लिया गया है। धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो ये केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। संसद में किस वर्ष में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम लाकर मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी? तो ये 1989 होगा, 1989। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अनुसार संसद में भारत के राष्ट्रपति और दोनों सदन शामिल है? तो अनुच्छेद 79 में इसका वर्णन है, 79। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और भाग 5 में संसद है, ये भी याद रखिएगा। कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो हमारा जो 8वीं अनुसूची है ये भाषा के बारे में बात करती है। तो
संस्कृत, कश्मीरी और नेपाली इसमें शामिल है, जबकि फ़ारसी इस भाषा में शामिल नहीं है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। अस्पृश्यता उन्मूलन ये किस अनुच्छेद से जुड़ा हुआ है? तो ये अनुच्छेद 17 में है। अस्पृश्यता उन्मूलन के प्रावधान को बताया गया है। पंचायती राज किस में आती है? समवर्ती राज्य संघ या अवशिष्ट सूची? तो सही उत्तर हो जाएगा राज्य सूची में आती है पंचायती राज। क्या गुवाहाटी उच्च न्यायालय की न्यायपालिका है? मीन्स इसमें से कौन सा है? नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम या उपरोक्त सभी? तो गुवाहाटी जो है ये असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड तीनों का उच्च न्यायालय है। इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि उपरोक्त सभी। तो ये याद रखिएगा, गुवाहाटी केवल असम का ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, इस तरह से इन तीनों जगह का जो न्यायपालिका मतलब उच्च न्यायालय है वो गुवाहाटी ही है। भारत के निर्वाचन आयोग के चुनाव में कौन सा संबंधित नहीं है पूछा है। तो जो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, इनका तो चुनाव कंडक्ट भारत के निर्वाचन आयोग कराती है, लेकिन राज्यों की पंचायत और नगर पालिका जो है इसका जो चुनाव होता है वो राज्य निर्वाचन आयोग कराती है। तो इस तरह से सही सी इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि पूछा है कि कौन सा संबंधित नहीं है। प्रश्न संख्या 80, नीति निर्देशक सिद्धांतों में किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का वर्णन है? तो ये अनुच्छेद 51 है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा शांति का वर्णन है। 51 का क जो है ये मौलिक कर्तव्य को समर्पित है। प्रश्न संख्या 81, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन है? तो मौलिक कर्तव्य भाग 4A यानी भाग 4 के क में है। पॉलिटी के बाद हम लोग साथ साथ में एनसीईआरटी की एक सीरीज चला रहे हैं और फिर अलग अलग सब्जेक्ट्स के भी क्वेश्चंस आते रहेंगे। पहली बार आए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण शामिल है? तो यह अनुच्छेद 21 है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 डैश से संबंधित है। नए राज्यों का प्रवेश, मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, नामों में परिवर्तन, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। तो ये नए राज्य के प्रवेश या स्थापना के बारे में है। भारत का संविधान निम्न आयु वर्ग के सभी बच्चों को शिक्षा की अधिकार की गारंटी देता है। तो ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकों का मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो संपत्ति इकट्ठा करना इसमें जो है ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और वैज्ञानिक स्वभाव ये मौलिक कर्तव्य में शामिल है। भारत सरकार के किस अधिनियम को भारत का लघु संविधान कहते हैं? तो ये 42वां संशोधन अधिनियम जो हुआ था 1976 में, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात लघु संविधान कहते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। भारतीय संविधान के किस भाग में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान है? तो भाग 3 जो है ये अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान का वर्णन करता है। अनुच्छेद 29-30 हम लोगों ने पढ़ा है। विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल ये किस राजनीतिक दल के दबाव समूह है? तो ये भारतीय जनता पार्टी से हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक को क्या कहा जाता है? तो ये उप राज्यपाल के नाम से जाने जाते हैं, जो हमारे एलजी होते हैं। वर्तमान समय में लोकसभा की 543 सीट है, जिसमें से कितने सीट अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है, यानी कि एससी के लिए? तो इसका सही उत्तर होगा 84 सीट जो है वो अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्यों को लोकसभा में आरक्षण दिया जाता है? तो यह अनुच्छेद 330 के तहत इन्हें आरक्षण दिया जाता है। कौन व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है, इसका निर्धारण का अधिकार किसे है? तो इसके निर्धारण का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। राष्ट्रपति डिसाइड करते हैं अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य को। निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो ये 86वां संविधान संशोधन था 2002। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को प्रस्तावना का हिस्सा कब बनाया गया? तो ये 42वें संविधान संशोधन में
समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को प्रस्तावना का हिस्सा बनाया गया था। वर्तमान समय में लोकसभा के जो 543 सीट है, इसमें अनुसूचित जनजाति के लिए कितने हैं? ऊपर तो हम लोगों ने जाति देखा था, अनुसूचित जनजाति, तो अनुसूचित जाति के लिए 84 है, याद रखिएगा, जबकि अनुसूचित जनजातियों के लिए यानी एसटी के लिए जो सीट है वो 47 है। किसके शासनकाल के दौरान संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया? तो इस समय मोरारजी देसाई की सरकार थी। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्व ये किस संविधान से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं आयरलैंड। नीति निर्देशक तत्व ये किस सिद्धांत से लिए गए हैं? ये आपको कमेंट करना, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, यूएसए या कनाडा से। तो ये इस हम लोगों के जो आज का जो टेस्ट सीरीज़ था इसका अब लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्य को संविधान में कब शामिल किया गया था? सही उत्तर होगा 1976 में, यानी 42वें संविधान संशोधन के समय। तो ये हम लोगों ने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखा है। ऐसे ही अन्य इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लगातार लेके आते रहेंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और जो यूज़फुल हो जिनके लिए उन्हें शेयर करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।